नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा और उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और ख़ासकर जो CET मेंस है वो अब एग्ज़ाम भी बड़े नज़दीक है। जून जुलाई में उसकी जो है टेंटेटिव डेट है, संभावनाएं हैं कि जून जुलाई में हो सकता है। अभी तो बड़ा शोर हुआ है क्वालिफाई को लेकर, 4 गुणा को लेकर, 10 गुणा को लेकर, लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यूसली करते रहें, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो एकदम से आ जाएगा और फिर हमें पता भी नहीं लगेगा कि एकदम से एग्ज़ाम की डेट आ गई और तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके तुरंत बाद ही ग्रुप डी का भी है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि आने वाले टाइम में 2024 में विधानसभा के, लोकसभा के इलेक्शन भी हैं, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए भी जो नौकरियां हैं वो बहुत सारी आ सकती हैं इस साल। तो अपनी तैयारी जो है वो डे बाय डे इम्प्रूव करते रहें। और उसी क्रम में आज जो है हम आपके लिए जियोग्राफी का एक और टॉपिक ग्रहण, ज्वार और भाटा, ये आपके लिए लेकर आए हैं। ग्रहण और ज्वार भाटा। सबसे पहले ग्रहण, ये देखो, ये बिल्कुल 6ठी 7वीं क्लास का जो है हमारा टॉपिक है। ग्रहण होता क्या है? देखिए, ग्रहण 2 प्रकार से होता है। एक होता है सूर्य ग्रहण, एक होता है चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, सीधा सा अगर हम बात करें कि एक प्राकृतिक घटना है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं तो कई बार हमें चंद्रमा कटा हुआ प्रतीत दिखाई देता है, कई बार सूर्य कटा हुआ प्रतीत दिखाई देता है। एक्चुअल में होता क्या है, हमें वो पृथ्वी से दिखाई देते हैं, इसीलिए बीच में कोई ना कोई आ जाता है जिस कारण हमें वो पूरे नहीं दिखाई पड़ते। तो सबसे पहले देखिए, एक बात तो आपको याद रखनी है इसमें, मान लो ये सूर्य है, दोनों तरफ, दोनों में सूर्य को आप आगे रख लो, क्योंकि ज्यादातर पूछ लेता है कि सूर्य ग्रहण में बीच में कौन होता है, बीच वाला ही पूछता है। अब देखो, सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण का मतलब क्या है कि हमें सूर्य आधा कटा हुआ प्रतीत दिखाई देगा। ये आपका आ जाता है बीच में चंद्रमा और ये आ जाती है आपकी पृथ्वी। यहां उल्टा हो जाएगा, यहां पृथ्वी आ जाएगी और यहां चंद्रमा आ जाएगा। अब एक्चुअल में क्या होगा, अब देखो, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है दोनों पर। अब सूर्य का प्रकाश जब ये तीनों एक सीध में आए तो जो पृथ्वी पर प्रकाश जाना था तो उसके कारण बीच में आ गया चंद्रमा। अब चंद्रमा की परछाई जितना भी सा बनता है इसका, वो यहां आ जाता है, कुछ भाग हमें कटा हुआ दिखाई देता है। जैसे जैसे पृथ्वी, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, परिक्रमण और परिभ्रमण करती है, पृथ्वी अपने आप भी घूम रही है और सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है, तो ये कटता कटता क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा बाद में, मतलब हमें पूरा दिखाई देने लगेगा। तो ये जब बीच में आ जाता है, चंद्रमा की परछाई सूर्य पर पड़ती है, तो इसे क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। और सूर्य जब पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर पड़ती है, मतलब बीच में पृथ्वी आ जाती है, उस कारण जो है चंद्रमा में कटा हुआ प्रतीत दिखाई देता है। ये क्या होता है हमारा, ये होता है चंद्र ग्रहण। ठीक है जी। अब क्वेश्चन पूछता है, सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। ये भी याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे। फिर एक आता है पूर्ण, पूर्ण सूर्य ग्रहण। अब ये पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या है? जब सूर्य जो है पूरी तरह से कवर हो जाता है, जब सूर्य पूरी तरह से बीच वाला पार्ट इसका कवर हो जाए और केवल इसके किनारे दिखाई दें, ये क्या हो जाएगा भाई, जब सूर्य का मैक्सिमम भाग, जब अधिकतर बीच वाला भाग पूरी तरह से ढक जाए और केवल किनारे दिखाई दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पूर्ण सूर्य ग्रहण। इसे सूर्य का किरीट या सूर्य का कोरोना भी कहते हैं, ये भी याद रखना है। एक पूरा का पूरा देखो, जब ये बीच वाला पार्ट ढक जाएगा, ये ब्लैक हो जाएगा और ये बिल्कुल किनारे चमकेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक अंगूठी के आकार का बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं डायमंड रिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, डायमंड रिंग। ये याद रखना है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और पूर्ण सूर्य ग्रहण के बारे, जिसे हमने विद डायग्राम पढ़ लिया कि सूर्य यहाँ है, बीच में चंद्रमा आ गया, इधर पृथ्वी आ गई, तो क्या हो गया, सूर्य ग्रहण, क्योंकि यहाँ सूर्य का पार्ट छिप जाएगा। बीच में पृथ्वी आ गई तो चंद्रमा का पार्ट छिप जाएगा। ठीक है, चंद्रमा हमेशा पूर्णिमा को और सूर्य ग्रहण हमेशा जो है वो
अमावस्या को होता है। इसके बाद अब बात करते हैं ज्वार भाटा की। ज्वार भाटा सीधी सी बात है, जो पानी की उथल पुथल है ना, वही ज्वार भाटा है। जब पृथ्वी घूमती है तो वह जल को बाहर की ओर फेंकती है, बाहर की ओर मतलब ऊपर की ओर फेंकती है, साइड की ओर फेंकती है। वही जल बाहर की ओर जाकर दोबारा वापस आ जाता है। इसी पानी का बाहर जाना ज्वार है, अंदर आना भाटा है। ऊपर उठना ज्वार है, नीचे आना भाटा है। ये क्या है हमारा ज्वार और भाटा है। ये क्या है ज्वार और भाटा। पृथ्वी पर उपस्थित जल का ऊपर उठना व नीचे आना, ये हमारा क्या है जी, ये हमारा है ज्वार और भाटा। अब ज्वार और भाटा जो है ये क्यों आता है, इसके कारण क्या है, वो हम पढ़ेंगे। कितने प्रकार का होता है, ठीक है जी, टाइमिंग क्या होती है। देखो ज्वार और भाटा के कारण अगर मैं बात करूं, अभी हमने डायग्राम में पढ़ा था सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और पूर्ण सूर्य ग्रहण। अब इसमें हम क्या पढ़ रहे थे कि तीनों एक सीध में आ रहे थे, तो वहां पर भी यही कंडीशन बनेगी, ठीक है जी। जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा, इसको इधर लिख लेते हैं, पृथ्वी सूर्य, जब तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो अब ये क्या करते हैं, पृथ्वी को अपनी अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं, आकर्षित करते हैं अपनी ओर, और ये आकर्षण इनका पानी को बाहर की ओर फेंकता है और यही पानी बाहर जाकर वापस आ जाता है। ये क्या है ज्वार भाटा है। तो पहला कारण हो गया सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण। पहला कारण सूर्य का आकर्षण, चंद्रमा का आकर्षण, और एक होता है पृथ्वी का प्रतिकर्षण। अब ये प्रतिकर्षण क्या होता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और चंद्रमा की परिक्रमा सूर्य की परिक्रमा कर रही है एक अंडाकार मार्ग पर। अब जब ये सूर्य की परिक्रमा कर रही है तो ये खुद भी तो घूम रही है। इसका खुद का घूमना, जो हमने कल लिखा था घूर्णन गति, तो इसका खुद का घूमना वो क्या है, इसका प्रतिकर्षण है। वो क्या है, इसका प्रतिकर्षण है। तो यही प्रतिकर्षण क्या है, पृथ्वी का खुद के अक्ष पर घूमना, जो मैंने पढ़ा था 23 घंटे वो अपना 56 मिनट 40 सेकंड जो पढ़ा था, ठीक है, वो क्या है, इसका पृथ्वी का प्रतिकर्षण है, घूमना। सूर्य का आकर्षण, चंद्रमा का आकर्षण और पृथ्वी का प्रतिकर्षण। ये किसके कारण है भाई, ज्वार और भाटा के। अब इसकी टाइप क्या होती है, पहली टाइप है वृहत, मतलब बड़ा, वृहत ज्वार भाटा। अब यहां क्या होगा, जब तीनों एक सीध में हो जाएंगे, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा, ठीक है, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा। अब ये दूसरी कंडीशन में बन सकता है, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी। अब यहां तो बात आपको समझ में आ जाएगी कि ये तो हो गया जी हमारा सूर्य ग्रहण हो गया, ये सूर्य चंद्र ग्रहण हो गया, ये हमारा सूर्य ग्रहण हो गया। यहां तो ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन यहाँ पृथ्वी इधर है, सूर्य और चंद्रमा इधर है। ये याद रखना है, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के नजदीक है और उसका जो वो बल लगाता है ना पृथ्वी को अपनी ओर खींचने का, वो सूर्य से 2 गुना लगाता है। लेकिन सूर्य चाहे आकार में, क्षेत्रफल में वो बड़ा है, वो पृथ्वी को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करता है। तो हमें याद रखना है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, दोनों में जो है वृहत ज्वार भाटा आता है, मतलब बड़ा जो है वो ज्वार भाटा आता है। ये याद रखना है, सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, मतलब आपसे पूछेगा वृहत ज्वार भाटा, बड़ा ज्वार भाटा कब आएगा, ऑप्शन दे देगा, पूर्णिमा को, अमावस्या को, सप्तमी अष्टमी को, या इनमें ये दोनों ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा पूर्णिमा और अमावस्या को क्या होता है भाई, वृहत ज्वार भाटा आता है, जिसे हम बड़ा ज्वार भाटा कहते हैं। फिर आता है हमारा लघु ज्वार भाटा। लघु ज्वार भाटा क्या होगा, यहां बनेगी समकोण की स्थिति। यहां किसकी स्थिति बनेगी, समकोण की स्थिति। सूर्य पृथ्वी चंद्रमा। अब ये इसको अपनी ओर खींचेगा, मतलब ये समकोण बन गया ना ऐसे। अब ये इसको अपनी ओर खींचेगा, ये अपनी ओर खींचेगा, तो ये क्या होगा, ये होगा लघु ज्वार भाटा, जो हमेशा सप्तमी अष्टमी को होता है, जो हमेशा
सप्तमी और अष्टमी को होता है, क्या होता है जी, लघु ज्वार भाटा। क्या होता है, लघु ज्वार भाटा। इसके बाद आगे की बात करते हैं, नंबर 3, या ऐसे हम अलग से भी लिखते हैं, दैनिक ज्वार भाटा। अब दैनिक ज्वार भाटा क्या है, जो पृथ्वी के प्रतिकर्षण और चंद्रमा के आकर्षण, जो पृथ्वी के प्रतिकर्षण और चंद्रमा के आकर्षण, क्योंकि चंद्रमा अधिक नजदीक है और चंद्रमा का उत्पादक ज्वार उत्पादक बल, ये भी याद रखना है, ये मैं नोट बना के यहां लिख देता हूं, चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य से 2 गुना या सूर्य से अधिक होता है। ये याद रखना है भाई, चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल अधिक होता है, क्योंकि पेपर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ऐसा ना हो कि आप सूर्य को बड़ा देखकर वहां सूर्य को ज्यादा बड़ा, मतलब उत्पादक बल उसका ज्यादा लिख दे। तो दैनिक ज्वार भाटा, दैनिक ज्वार भाटा क्या होता है, दैनिक का मतलब क्या है, हर रोज। तो जो हर रोज आते हैं वो क्या होते हैं, ज्वार भाटा। कैसे होते हैं, दैनिक। मान लो ये क्या आया, ज्वार, फिर भाटा, फिर ज्वार और फिर भट्टा। अब क्या हुआ, ज्वार से भट्टा, भट्टे से ज्वार, ज्वार से भट्टा, भट्टे से ज्वार, मतलब 2 ज्वार 2 भट्टा। अब बात आती है इनमें फर्क कितना होता है, ये होता है 6 घंटे 13 मिनट का, 6 घंटे 13 मिनट का, 6 घंटे 13 मिनट। क्वेश्चन ये कम पूछता है 6 घंटे 13 मिनट वाला, क्वेश्चन पूछता है 2 क्रमागत ज्वार के बीच कितना अंतर होता है। तो ज्वार से ज्वार तक पहुंचाने के लिए 6 13 और 6 13, मतलब इनको प्लस कर देंगे तो 12 घंटे प्लस 26 मिनट, 12 आवर्स 26 मिनट। ये याद रखना है भाई, एक ज्वार से बाटे में जाने के लिए 6 घंटे 13 मिनट और दूसरे में जाने के लिए 6 घंटे 13 मिनट। और जब एक ज्वार से दूसरे ज्वार में जाना हो या एक बाटे से दूसरे बाटे में जाना हो तो हमेशा यही क्वेश्चन पूछा जाता है, 12 घंटे 26 मिनट। किसी भी सामान्य क्षेत्र पर अगर हम बात करें, सामान्य क्षेत्र पर हर रोज 2 ज्वार बाटे आते हैं। कितने आते हैं, 2। लेकिन एक शहर है इंग्लैंड का, शहर का नाम है साउथ हैम्पटन, साउथ हैम्पटन, साउथ हैम्पटन हिंदी में भी लिख देता हूं, साउथ हैम्पटन। ये जो साउथ हैम्पटन है इंग्लैंड का एक शहर है, यहां पर इंग्लैंड के एक जगह है, क्षेत्र है, शहर है, यहां पर हर रोज 4 आते हैं। सामान्य क्षेत्र में 2 आते हैं, यहां हमें हर रोज 4 आते हैं, ये भी याद रखना है। तो ये जो है ज्वार और भट्टा थे। ज्वार भट्टा में फटाफट से एक बार रिकॉल कर लेता है। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण हमने सबसे पहले पढ़े। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण में क्या पढ़ा कि तीनों एक सीध में होते हैं। जब चंद्रमा बीच में होता है तो सूर्य ग्रहण, जब पृथ्वी बीच में होती है तो चंद्र ग्रहण, ये याद रखना है। और पूर्ण सूर्य ग्रहण, जब सूर्य का पूरा भाग छिप जाता है, केवल चारों ओर से किनारे दिखाई दे, जिसे सूर्य का किरीट या सूर्य का कोरोना कहते हैं। फिर हमने पढ़ा ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या है एक्चुअल में, ज्वार भाटा है पृथ्वी पर उपस्थित जल का बाहर की ओर जाना, अंदर की ओर आना, ऊपर उठना, नीचे आना, ये क्या है, ज्वार भाटा है। किस कारण से होता है, ये पृथ्वी का जो अपने आप घूम रही है प्रतिकर्षण है, चंद्रमा का आकर्षण है, चंद्रमा अपनी ओर खींचता है, सूर्य अपनी ओर खींचता है। तो इन तीनों के कारण जो है ज्वार भाटा जो है वो आते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से हमने 2 प्रकार के पढ़े, जो हमारा बड़ा है वृहत है और जो छोटा है लघु है। जो बड़ा है वो हमेशा पूर्णिमा या अमावस्या को आता है, जब तीनों एक सीध में होते हैं तो अपनी अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं। और दूसरा पढ़ा हमने लघु ज्वार भाटा। लघु ज्वार भाटा में क्या पढ़ा हमने, जब तीनों समकोण की स्थिति में होते हैं, जब तीनों समकोण की स्थिति में होते हैं, सप्तमी और अष्टमी को। और लास्ट पढ़ा दैनिक ज्वार भाटा, जो प्रतिदिन आता है, जो प्रतिदिन आता है। तो ये हमारा ज्वार भाटा और चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण था। आई होप आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आएगी और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, और जितना ज़्यादा हो सके इस फैमिली में लोगों को जोड़े। GR क्लासेस बाय बलराज सर में हम ऐसे ही कंटिन्यूसली आपके लिए जो कंपटीशन एग्जाम की जो वीडियो है, कम्पिटिटिव वीडियो है, वो लेकर आते रहेंगे। और हाँ, एक और लास्ट में जाते जाते आपको बात बता दूँ, जो हमारे टॉपिक अब CET में ऐड हुए हैं, रोड सेफ्टी, EVS, इन्वायरमेंट पर्यावरण,
रूरल मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग के बाद आपका एक है हरियाणा की इकोनॉमी, इकोनॉमिक हरियाणा, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। और लास्ट हमारा जो है वो है फाइनेंस सेक्टर से, जिसे हम कहते हैं इंश्योरेंस, जिसे हम इकोनॉमिक्स में या अकाउंट वगैरह में पढ़ेंगे। तो ये जितनी भी वीडियो है रोड सेफ्टी की, मैं आपके लिए एग्जाम से ठीक पहले जो है एक मैराथन जो वीडियो है वो लेकर आऊँगा, ठीक है। ऐसे ही ईवीएस की और रूरल मार्केटिंग की, हरियाणा इकोनॉमी की, ठीक है। तो आप तैयारी करते रहें, हम कंटेंट आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने का प्रयास पूरा करेंगे। आप ऐसे ही फैमिली के साथ जुड़े रहें, जीआर क्लासेस के साथ ऐसे ही सहयोग करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।